13 रबीउल अव्वल बुध के दिन कुरान मजीद की ये सूरत सूरह इखलास सिर्फ मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक जो भी पढ़ लेता है इंशाअल्लाह वो मरते दम तक दौलत की तंगी नहीं देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है, और जिसने हम पर एहसान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। दोस्तों, 13 रबीउल अव्वल बुध के दिन ये सूरत इस तरह पढ़ लो, इंशाअल्लाह आज नामुमकिन काम भी मुमकिन बन जाएगा। कहते हैं कि जो भी अमल करता है उसके दिन बदल जाते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये सूरत खालिस अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान करती है। ये अल्लाह की बेहद लाडली सूरत है। बस आप आज ये छोटा सा अमल आपकी ज़िंदगी संवार देगा, आपका नसीब और तकदीर चमक जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह बताया जाए आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना और ना ही अपनी तरफ से कुछ कमी करनी है। जैसे बताया जाए बिल्कुल उसी तरह करना है। इस वजीफ़े को करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप नमाज की पाबंदी करें। नमाज हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज एक अहम फरीज़ा है। नमाज की लाजमी पाबंदी करें। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप जब भी अमल करें पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ करना है और अपने गुनाहों से तौबा करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, फिर ये अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहारें आएंगी। आप अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह की कसम, अल्लाह लाखों करोड़ों क्या अरबों भी दे सकता है। जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं अल्लाह सबको दे रहा है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क़ सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। इस सूरत को रोज़ाना 200 मरतबा पढ़ने से अल्लाह पाक 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर देता है और 36 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है और जन्नत में महल तैयार हो जाता है। इस सूरत से मोहब्बत करने वाले अल्लाह से मोहब्बत फरमाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगें, गिड़गिड़ा कर मांगें, रो रो कर मांगें और ये छोटा सा अमल कर लें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप मालदार बन जाएंगे। बस आपने पूरे यकीन और तवज्जो से करना है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह ये अमल कर लेना है। इस अमल को आप जिस वक्त चाहें कर सकते हैं। किसी नमाज के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस वक्त आपका दिल करे उसी वक्त कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। जिस वक्त शुरू करेंगे पहले आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इंतहाई मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है कि जिस दुआ या अमल से पहले पढ़ा जाए और आखिर में पढ़ा जाए तो वो अमल या दुआ रद्द नहीं होता। तो आप पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ कोई भी जो आसानी से आता हो वो पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने अमल शुरू करना है। पहले नंबर पर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरत आपने सिर्फ एक बार पढ़नी है और पूरी तवज्जो और यकीन के साथ, ध्यान के साथ पढ़ेंगे। कहते हैं कि जब ये सूरत उतारी गई शैतान चीखें और धाड़े मार कर रोया था कि ये उम्मत पर कैसी सूरत उतारी गई। शैतान को इस सूरत की कीमत मालूम थी। आप ये सूरत पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर आपने जो सूरत पढ़नी है, जो इस वजीफ़े का अहम हिस्सा है, ये सूरत सूरह इखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद। ये सूरत आपने 3 बार पढ़नी है और पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। छोटी सी सूरत है। 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने जब अमल मुकम्मल हो जाए फिर आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जो शुरू में पढ़ा था। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें फिर वहीं बैठकर अल्लाह के सामने अपनी हाजत पेश करें। कहते हैं कि जो भी अमल करता है अगर मुमकिन काम भी हो तो वो काम मुमकिन हो जाता है। जो मकसद हो वो पूरा हो जाता है। जो हाजत हो वो पूरी हो जाती है। जो मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मिलेगा। आज आप अमल लाजमी करें, दूसरे बहन भाइयों तक ये अमल लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस अमल